आइए साहब, आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एमटीपी के नाम से जानते हैं। इसका जो अमेंडमेंट हुआ था दोबारा से, वो 2022 में हुआ था। सब बच्चे जानते हैं कि 1971 में एमटीपी लाया गया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से पहचाना जाता है। एमटीपी हम 24 वीक तक कर सकते हैं। अगर मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, किसी ने आईयूडी लगवा ली थी, किसी ने कॉपर टी लगवा ली थी, अगर वो फेलियर हो गई तो हम एमटीपी को 20 वीक तक ही सिर्फ कर सकते हैं। अगर कोई सीवियर कंजेनिटल एनिमली है बच्चे को, कि मतलब बच्चे को ऐसा सीवियर का जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया जो वेलोप्लॉइड की वजह से होता है, आप जानते हो, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर मेडिकल बोर्ड अगर परमिट दे देता है तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे लाइक कोई फिनोटोन ले रही थी, एपिलेप्सी का पेशेंट था, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, कंजेनिटल एनोमली हो गई, रॉबर्ट पेल्विस हो गया, नेगेली पेल्विस हो गया, तो कोई भी आपकी इसका अपर लिमिट नहीं है। मेडिकल बोर्ड में बेटा 4 लोग होते हैं। एक तो जो मेडिकल बोर्ड को डिसाइड करता है, दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट होता है, एक पीडियाट्रिशियन होता है, और एक आपको जो मेडिकल ऑथराइज पर्सन जो होता है वो 4 लोग होते हैं। ध्यान रखना बेटा, लोअर लिमिट कोई नहीं है, लोअर एज कोई नहीं है। वैसे हम 18 वर्ष की आयु होती है, लोअर लिमिट मर जाती है, लेकिन 14 वर्ष के बाद लोग होते हैं जो सिर्फ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एमटीपी में लोअर लिमिट कोई भी नहीं है। सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन सिर्फ 20 वीक तक चलता है, लेकिन 20 से 24 वीक अगर करोगे तो उसमें 2 के अक्षर 2 बार आ रहे हैं, और 4 जो आ रहा है वो भी 2 का मल्टीपल में आ रहा है। इसके लिए वहाँ पर 2 का मल्टीपल चलता है। अगर 2 डॉक्टर परमिशन देंगे तो आपको 24 वीक तक है, और सिंगल डॉक्टर के ओपिनियन से सिर्फ 20 वीक तक ही हम एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी बोले तो भैया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लोअर इमेज के बॉयज ने क्वालिफिकेशन देखो एमटीपी के लिए। एमटी के लिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 12 वीक तक एमटीपी। ऐसे देखो, जो जिसने 25 एमटीपी कर रखी हो और 5 में वो एज ए प्राइमरी सर्जन हो, 5 एमटीपी में वो मेन सर्जन होना चाहिए, और जिसने लगभग 25 एमटीपी कर दी हों, एमबीबीएस डॉक्टर क्वालिफाई माना जा सकता है। लेकिन उसने क्या किया हो, 25 सर्जरी कर सकते, दाई भी हो सकती है, कोई भी असिस्टेंट बर्थ असिस्टेंट हो सकता है, कोई भी जिसने 25 सर्जरी में पार्ट लिया हो, एमटीपी में पार्ट लिया हो, और जिसने 5 अपने आप की हों। अगर 12 से 20 में अगर हम कर रहे हैं एमटीपी, तो ध्यान रखें बेटा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस में 6 मंथ ऑफ हाउस जॉब इन ऑप्स गायनी, 6 महीने की ऑप्स गायनी में उसने नौकरी करी हो, और 1 साल का उसे एक्सपीरियंस हो किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी फैसिलिटी में, तो आप तो आरएमपी कर सकता है। और वो जो ऊपर वाला था जिसने 25 एमटीपी की हो, वो एमबीबीएस के लिए था। डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री हो सकती है, डीएन भी हो सकती है। किसमें? ऑप्स गायनी में। ऑप्स गायनी में कोई डिप्लोमा भी हो, डीएनबी भी हो, या फिर कोई, तो वो आपको कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि एमटीपी वही कर सकता है जिसने लगभग 25 में पार्टिसिपेट किया हो और 5 उसने प्राइमरी एज ए प्राइमरी सर्जन की हो, तो वो आपको एमटीपी कर सकता है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, रिक्वायरमेंट क्या है एमटीपी के लिए। सबसे पहले बात तो फीमेल कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो 18 साल के बाद किए तो फीमेल कंसेंट का लेना ज़रूरी है। अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन का, यानी उसके पेरेंट्स का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे बेटा, एमटीपी के लिए हस्बैंड का कंसेंट इतना वैलिड नहीं होता। अगर कोई छोटी महिला है, मतलब ये मेंटली रिटार्डेड है, मान लो उसको सीजोफ्रेनिया वगैरह है, वो नहीं डिसीजन ले सकती, तो उसके गार्जियन का कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एज प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है, कितने साल की आधार कार्ड लेके आओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एज का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक क्वेश्चन आया था आपके पास नीट पीजी में कि लोअर एज तो मायने रखती ही नहीं है। ध्यान रखना बेटा, मैरिज का सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हुई है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एफआईआर रिपोर्ट, रेप की एफआईआर रिपोर्ट हो गई है कि नहीं हो गई, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए बेटा, रेप के लिए जो बीएनएस आई है 65 में, हम आपको 65 में पनिशमेंट देते हैं, तो डिफाइन किस में करते हैं, जल्दी से बताइएगा। और गैंग रेप के द्वारा अगर गैंग रेप हुआ तो कौन सी बीएनएस लगाते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑल रिकॉर्ड ऑफ एमटीपी शुड बी, कब तक हमें मैनेज रखना बेटा, 5 साल तक हमें मैनेजमेंट रखना है। किसका? एमटीपी के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना, वो 5 साल तक हमें सेफ रखना। अब देखिए भैया, एमटीपी करने के लिए तरीके क्या हैं। अगर 9 वीक तक अगर कोई कर रहा है, 9 वीक से पहले हो रहा है, तो मेडिकल अबॉर्शन करा लो। मेडिकल अबॉर्शन में आप जानते हो मीजोप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्ट देते हैं। ये दवाइयाँ कब देते हैं, कितनी डोज में देते हैं, जरा जल्दी से बताइए मुझे। मीजोप्रोस्ट की डोज तो 600 माइक्रोग्राम होती है, और बाकी की डोज आप बताइएगा मुझे बेटा कितनी होती है मीजोप्रोस्टोल की। और इंट्रावेजनली देते हैं, वेजनल के अंदर टैबलेट रख देते हैं, ये ध्यान रखना बेटा अगर मेडिकल अबॉर्शन करा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करा रहे हैं तो हम आपको वेजनली नहीं देते, तो हम ओरली देते हैं। सॉरी, अगर 9 से 12 वीक में अगर गेस्टेशन है पीरियड का, तो हम सक्शन एवैक्यूएशन करते हैं। और सक्शन एवैक्यूएशन के लिए हम जिस कैनुला का यूज करते हैं उसका नाम है कारमान कैनुला। हम कुणाल कैमरा के नाम से भी याद कर सकते हैं, लेकिन कारमान कैनुला होता है। अगर 12 वीक से बाद की प्रेगनेंसी है तो हम अबॉर्शन करेंगे मीजोप्रोस्ट इन पेशेंट, अबॉर्शन यूजिंग मीजोप्रोस्ट को यूज करते हैं। मेथड ऑफ एमटीपी देखो क्या होते हैं, आपको कैसे याद रखना है। एमएसएम से याद को, एमएसएम ट्राइमेस्टर अगर पहला है, मतलब 12 वीक तक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल अबॉर्शन ओपीडी बेसिस पे कर देंगे। सक्शन एवैक्यूएशन करेंगे अगर 9 वीक से बात की है, 9 से 12 वीक। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करते हैं अगर आउटडेटेड हो गया तो। अगर ट्राइमेस्टर 2 है
तो हम उसको करते हैं MSDH। एम का मतलब मेडिकल अबॉर्शन, जिसमें यूजिंग क्या करते हैं मीजोप्रोस्ट, है ना। बेस्ट मेथड तो मीजोप्रोस्टी का यूज करना है। अगर बार एक्स्ट्रा इम्यूनिटिक इथाकाराइडिन कर देते हैं, इंट्रा इम्यूनिटिक सेलाइन ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। अगला सक्शन इवेक्यूएशन भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बच्चा बड़ा ज़्यादा हो गया है तो डायलेटेशन इवेक्यूएशन करते हैं ओबम फोर्सेप्स के द्वारा। और अगर फिर भी नहीं तो हम स्टोटॉमी कर सकते हैं। स्टोटॉमी आपको पता है, एक्टोमी हो तो काट कर निकाल देना, स्टोमी होता है, ऑस्टमी होता है तो हम क्या करते हैं सिर्फ ओपनिंग बना लेना, और ओटोमी होता है, टोमी होता है तो सिर्फ खोल के देखना। सक्शन इवेक्यूएशन की बेटा बात अगर रही है, सक्शन इवेक्यूएशन जिस 9 से 12 वीक में करते हैं उसमें हम कार्बन कैनोला का यूज करते हैं। एक सक्शन मशीन होती है, कार्बन कैनोला होता है, लेकिन ध्यान रखना बेटा इसमें दोनों तरफ वाल्व होते हैं। अगर एक तरफ वाल्व होता है तो वो मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर सिरिंज होती है। नंबर ऑफ कार्बन कैनोला करस्पॉन्ड टू साइज ऑफ द यूट्रस, कैसा साइज है यूट्रस का उसी के हिसाब से हम कार्बन कैनोला का यूज करते हैं। प्रेशर जनरेटेड होता है 600 mmHg का। कितना प्रेशर होता है? 600 mmHg का कार्बन कैनोला का प्रेशर जनरेट करते हैं। इन एरिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी नॉट अवेलेबल तो हम उसको क्या कहते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज को डन करते हैं। मान लो कोई PSC है, अब PSC की पॉपुलेशन कितनी होती है जल्दी से भाई 20 से 30 हज़ार पॉपुलेशन होती है। अगर मान लो 4 सब सेंटर को मिलाकर PSC बनाते हैं, अगर वहाँ पर मान लो कोई सब सेंटर पर अगर हम आपको एबॉर्शन कर रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वैसा वैसी चीज़ें है नहीं, तो हम MVA रन करते हैं, वहाँ पर MVA करते हैं। MVA बोले तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अब मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता क्या है? देखो 2 पिंच वाल्व की एक सिरिंज होती है, 2 पिंच वाल्व की। अगर 1 पिंच वाल्व की सिरिंज होगी तो वो क्या है? रेगुलेटर करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटर करने के लिए होती है। इस सिरिंज की कैपेसिटी होती है 60 ml की। कितनी होती है? 60 ml की। ये प्रेशर कितना जनरेट कर देता है? 660 mmHg। कार्बन कैनोला 600 mmHg का कर रहा था, लेकिन ये कर रहा है 660 mmHg का। मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर सिरिंज होती है जिसमें सिर्फ 1 ही पिंच का वाल्व होता है, मैंने भी आपको बताया। और जो कितने, जिसमें 50 ml की सिरिंज होती है। ध्यान रखना बेटा। अब आती है मेडिकल अबॉर्शन। अब मेडिकल अबॉर्शन हम आपको, मैंने अभी बताया 9 वीक तक कर सकते हैं। 9 से 12 वीक तक आपको क्या करते हैं हम? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, डे 1 अगर तो कोई फीमेल आई का अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो हम मीफेप्रिस्टोन देते हैं। क्या देते हैं? मीफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली। क्या कर दिया मैंने? पहले दिन मैंने मीफेप्रिस्टोन दे दिया, मीफेप्रिस्टोन दे दिया, टोन दे दिया। टोन टी का मतलब 2 आ रहा है ना, 2 टी पर टोन 2 पर 2, तो 200 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली दे दी मैंने। उसके बाद क्या करें, तीसरे दिन पे वो फीमेल आएगी तो उसमें मीजोप्रोस्ट दे दूंगा। अब मीजोप्रोस्ट का बेजाना के थ्रू निकालूंगा ना, तो बेजाना में 800 माइक्रोग्राम ओरली देता हूँ। ध्यान रखना बेटा, बेजाना में कोई ग्लैंड नहीं होती। बेजाना फिर चिकनी की होती है क्योंकि उसमें म्यूकस जो सिक्रेशन कहाँ से आता है? सर्विक्स से आता है। स्ट्रॉबेरी सब्जेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? ट्राइकोमोनास बेजानलिस में देखने को मिलता है। 800 माइक्रोग्राम ओरली देता हूँ। सबलिंगुअली भी दे सकता हूँ और पर बेजानली देता हूँ। ओरली सबलिंगुअली देने में और पर बेजानली देने में फ़ायदा ये हो गया क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती। विदिन 24 घंटे में अबॉर्शन हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है। कार्बन कैनोला, अच्छा देखो, कार्बन कैनोला से यूज करने पहले हैगा डायलेटर्स करते हैं जो 4 सेंटीमीटर का होता है। 2 पिंच की अगर सिरिंज होगी तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है बेटा, वो वाली हैगा डायलेटर। यूटर्न परफोरेशन अगर मान लो हो गया, सक्शन इवेक्शन करते समय आपको यूटर्न परफॉर्मेशन होगा आपको, तो आपको क्या करना? अगर हैगा डायलेटर्स की वजह से अगर यूटर्न परफॉर्मेशन हुआ है तो प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं, और जो वाइटल्स होते हैं, BP होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, टेम्परेचर होता है, उसको मेजरमेंट करते हैं। अगर कार्बन कैनोला की वजह से अगर हुआ है तो प्रोसीजर को स्टॉप कर देते हैं और कैनोला को बाहर नहीं निकालते, इमीडिएटली लेप्रोटोमी कर देते हैं। इमीडिएटली क्या कर देते हैं हम? लेप्रोटोमी कर देते हैं। ये हमारी चर्चा हुई थी MTP की। MTP बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। कंसेंट सिर्फ फीमेल का ही वैलिड है, अगर माइनर है तो गार्जियन का वैलिड है। दूसरा, अगर सक्शन इवेक्शन कार्बन कैनोला के थ्रू करते हैं, हैगा डायलेशन हम सर्विक्स में डायलेटेशन के लिए यूज करते हैं। बेटा अगर कोई कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।